यानी कि इस हफ्ते के अंदर हम आम के बारे में ही बात करेंगे केवल। आम का, क्योंकि आम अभी आने वाले हैं और उसका अगर कंटेस्ट एक बार याद हो जाए कि आम का उसका पूरा प्रयोग कैसे किया जाए। ये जो आम का जो अध्ययन रहेगा ये हमारा 2 हफ्ते का रहेगा, यानी कि कुछ आधा पार्ट हम इस हफ्ते में करेंगे, कुछ आधा पार्ट हम अगले हफ्ते में करेंगे और इसको अच्छे तरीके से समझ लें कि आम का प्रयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। आम में बहुत सी बीमारियों को दूर करने की शक्ति होती है। तो आम के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं अभी। देखो, सबसे पहले तो आम के बारे में कि आम को अलग अलग भाषाओं में, जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम लिया जाता है। जैसे अंग्रेजी भाषा में मैंगो बोल देते हैं, संस्कृत भाषा में कामसर बोलते हैं, रसाल भी बोल देते हैं, फल श्रेष्ठ भी बोलते हैं। हिंदी में आम बोलते हैं, गुजराती में अमरी बोलते हैं, अमरी शब्द का प्रयोग करते हैं। मराठी में माऊ बोलते हैं, तेलुगु में मावी बोलते हैं, पंजाबी में अम्ब बोलते हैं। यानी कि आम के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम हैं। आम की बहुत ज्यादा जनजातियां हैं। अब सबसे पहला टॉपिक लेके चलेंगे, आम का परिचय ही ले लें सबसे पहले। देखो, आम जो है वो भारतवर्ष में पूर्वी द्वीप समूह में ज्यादा होता है ये। और ये जो वृक्ष है, इसमें जो फल है वो गर्मी की ऋतुओं में लगता है। इसका मतलब गर्मी के जो बीमारियां हैं उनको दूर करने में काम आता है। जैसे अभी गर्मी शुरू होने वाली है तो तभी आम क्या फल आएंगे। कई बार हम भी कहते हैं जी आम गर्म करते हैं। देखो, जो चीज गर्मी ऋतु में आती है उसे खाना चाहिए। आम खाना बहुत जरूरी है। आम को औषधि के रूप में भी काम लेते हैं और आम को फल के रूप में भी काम लेते हैं। पहले हम इसके वृक्ष के बारे में जान लें, थोड़ा सा टॉपिक लेंगे, यानी कि इसका हेडिंग बना लेते हैं स्वरूप। इसका स्वरूप कैसे जानेंगे? देखो, इसका जो वृक्ष है ना वो 30 फुट से लेकर के 120 फुट तक की ऊंचाई तक का होता है। यानी कि इसके वृक्ष की ऊंचाई 30 फुट से लेकर के 120 फुट तक होता है। यानी कि अनेक जनजातियां हैं, उनके हिसाब से होता है। इसका पत्ता जो है वो 4 से 12 इंच का होता है। 4 से 12 इंच मतलब लंबा होता है। चौड़ाई में 1 से 3 इंच चौड़ा होता है। फिर इसमें रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं, विटामिन कौन कौन सी मिलती हैं, ये मुख्य पार्ट है जो सीखने की बातें हैं। रासायनिक संगठन, रासायनिक क्या क्या मिलते हैं इसमें मिलेगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। यानी कि आम के फल में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलती है। तो हमें अभी तक जानने की कोशिश की कि इसका फल के बारे में जान लिया, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन सी। आगे चल के हम एक कक्षा ऐसी भी करेंगे कि विटामिन ए क्या काम करती है, विटामिन बी क्या काम करती है, सी क्या काम करती है। तो अभी तक तो हमें ये समझ लेना है कि यहाँ पे विटामिन ए और बी, सी मिलती हैं। अगला टॉपिक लिखते हैं। अब इसके गुण और धर्म के बारे में जान लेते हैं। देखो, गुण धर्म का मतलब है कि जो आपका जो फल है
पका हुआ जो फल है वह वात और पित्त नाशक है। पका हुआ फल को खाने से क्या होगा, पित्त की बीमारी और वात की बीमारी दोनों को दूर होती है। वात और पित्त, और गर्मी में क्या होता है, वात और पित्त की बीमारियां होती हैं। इसलिए आम खाने से क्या होगा, वात और पित्त शांत रहता है। यानी कि भगवान भी बड़े समझदार थे, उन्होंने ये फल इसीलिए बनाया कि गर्मी के अंदर वात पित्त की बीमारियां आती हैं, तो वात पित्त को शांत करने के लिए कौन सा फल काम करेगा, आम काम करेगा। लेकिन आजकल देखोगे ना, कुछ ऐसे भी हमारे देश में बुद्धिमान लोग आ गए हैं जिसका आम के साथ दूध को मिला करके पीते हैं। ठीक है, देखो आयुर्वेद कहता है कि दूध को नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन क्या है ना कि इन होटल वालों ने पैसे कमाने हैं तो वो इसलिए करते हैं। यानी कि आम को फल खाएंगे, नॉर्मल खाएंगे तो वात और पित्त दोनों के लिए लाभदायक होगा। अच्छा, और लिखिए आप। इसमें अगर किसी शरीर में कमजोरी आ गई है, शरीर में अगर कमजोरी है तो आम बड़ा लाभदायक है। फिर दूसरा क्या होता है, जैसे मान लो शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं, या शरीर का कुछ अंग ऐसा हो जो लटक जाए, ढीलापन हो जाए, कैसे, किसकी वजह से, उसका रीजन देख जाए। भाई जैसे हम जिम जाते हैं, तो जिम जाते हैं लोग, आजकल जाते हैं, प्लेन चल गया तो वो पाउडर खिला देते हैं लोगों को मोटा करने के लिए। तो जैसे जिम जाना बंद करते हैं, पाउडर खाना बंद करते हैं, तो खाल लटक जाती है। खाल लटक जाएगी तो उसके लिए क्या करोगे आप, आम की गुठली को पीस करके, आम की गुठली को पीस करके जो शरीर लटक गया है, जैसे मान लो कोई मोटे थे, शरीर लटक गया, मांस बन गया, फिर लटक गया, तो आप उस शरीर के ऊपर क्या करोगे, गुठली को पीस करके उस पे मल्लम लगा दे। कितने दिन, 15 से 20 दिन, जो शरीर पहले था वैसे नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि शरीर जैसे क्या होता है ना, कई बार मान लो आपने ज्यादा कुछ खा लिया, हाथों में मोटे हो गए, कई बार पाउडर पाउडर आजकल खिलाया जाता है, फिर बंद कर देते हैं, लटक जाते हैं, शरीर ऐसे भद्दा दिखने लग जाता है। उसके लिए भी आम की गुठली का बड़ा प्रयोग है, और भी मैं बताऊंगा बाद में। चलो अब हम आगे बात करते हैं। अगर कमजोरी है शरीर के अंदर तो आम का प्रयोग कीजिए। वात पित्त नाशक बीमारियां हैं ये। अगर किसी के जोड़ों में दर्द है, आम का सेवन कीजिए जोड़ों के दर्द के लिए। अब आपके मन में एक और भी प्रश्न आया होगा कि जो फल है ये तो वात और पित्त के नाशक है, तो जो इसका फूल आते हैं, आम के फल के फूल आते हैं, फूल को भी देखे होंगे आपने, वो बड़े फूल लगा लो या पत्ते लगा लो, आप उनके हाथ लगा करके देखिए, बड़े ठंडे महसूस करेंगे वो। तो यानी कि जो इसके फूल हैं, आम के फल आने से पहले फूल आते हैं या पत्ते, उनको पीस करके पानी में शिकंजी बना लें, और वो पीने से वात पित्त कफ तीनों के नाशक है। वात पित्त और पित्त कफ, अगर गर्मी के दिनों में भी कई बार क्या होता है, मान लो जुकाम हो गया, जुकाम होना कौन सी बीमारी है, कफ की बीमारी है, क्योंकि छाती से ऊपर की बीमारी है। तो छाती से ऊपर की बीमारी है, गर्मी के टाइम में क्या करें हम, गर्मी के टाइम में हम किसको औषधि के रूप में ले लें, आम के पत्तों को पीस करके पानी के अंदर मिला लें और उसको शिकंजी बना लें, छान लें, छान करके उस पानी को पी लीजिए आप।
3 दिन पीजिए, आपको पूरी गर्मी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जुकाम नहीं होगा। चाहे आप कितनी धूल मिट्टी में चले जाएंगे, धूल मिट्टी में अगर आप चले जाते हैं तो एक बार गुड़ खा लीजिए गर्मी के दिनों में, तो वो भी आपका लाभदायक होगा। नॉर्मल व्यक्ति भी कर सकता है ये। मैं तो जैसे क्या करता हूं कि गर्मी जैसे शुरुआत होती है, आम का फल लेके आए, आम के पत्ते भी साथ में आ गए, उन पत्तों को कूट करके, रगड़ करके, पीस करके एक बार मैं कहता हूं आप जरूर करके देखें अपने जीवन में। तो आप करके देखें तभी आपको पता चलेगा उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। क्योंकि सिर्फ लिखने से नहीं होगा, आप उसको पीस करके, यानी कि जैसे चटनी बनाते हैं ना, ऐसे उसके पत्तों को पीस लें धो करके और फिर पानी में मिला लें, शिकंजी के रूप में बना लें। अगर वो पी सकते हो ऐसे, मैं तो पी लेता हूं, अगर पी सकते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो उसमें गुड़ मिला लें, मीठा हो जाएगा, शिकंजी की तरह बन जाएगा। आप देखना उसका टेस्ट भी अच्छा होगा और वो आपके लिए, शरीर के लिए बड़ा लाभदायक होगा। जैसे इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है गर्मियों के दिनों में, पित्त उगड़ती है, उस समय क्या कहते हैं, आम मत खाओ भाई। अगर गर्मी लगने से शुरुआत में ही आपने आम के पत्तों को पीस करके पी लिया तो पित्त की बीमारियां कभी भी गर्मी में नहीं होगी। अगर किसी को माखी लड़ती है, रिएक्शन करती है, जैसे कोई बार होता है ना, माखी लड़ती है, रिएक्शन कर जाती है, तो ततैया लड़ता है, ततैया मर जाता है। कईयों के शरीर ऐसे होते हैं। जिसको माखी रिएक्शन करती है उसको गर्मी जैसे शुरुआत होती है, आम के फल जैसे आते हैं, शुरू में 3 दिन तक आम के पत्तों को पीस करके चटनी बना करके उनकी क्या करें, गुड़ मिला करके शिकंजी बना लें और वो पिए 3 दिन तक, भोजन के रूप में ही 1 गिलास पीना है प्रतिदिन। फिर आपको कब पिए, अगर आप 12 बजे से पहले पिए तो ज्यादा लाभदायक होगा, 12 बजे के बाद पिएंगे तो लाभदायक नहीं होगा, और अगर आपने 5 बजे के बाद पिया तो वो नुकसानदायक होगा। जैसे कई बार हमारे शहरों में भी जाके देखोगे रात को आमरस बनाते हैं, तो गलत है आयुर्वेद के अनुसार। तो हमने आम के पत्तों के बारे में बताया, और भी इसके काफी प्रयोग हैं, लेकिन आप ये करके देखिए, फिर हम दोबारा राउंड में 2-3 दिन के बाद फिर बताएंगे कभी। अब अगला काम कीजिए। आम की गुठली की बात हमने की। आम की गुठली का प्रयोग कहां कहां करते हैं? देखो, आम की जड़ का अलग प्रयोग है, आम की गुठली का अलग प्रयोग है, आम का बीज का जो तेल है उसका अलग है, फल का अलग है, और खुद आम का अलग है। तो अब हम बात कर रहे हैं आम की गुठली। आम की गुठली, अगर किसी को हृदय की बीमारियां हैं, छाती में वालों, किसी की सांस लेने में दिक्कत आ रही है, जीने पे चढ़ते समय सांस फूलता है, चलते हुए सांस फूल जाता है, वजन के जितना आपके शरीर में वजन है, देखो शास्त्रों में ये लिख रखा है जितना आपके शरीर के अंदर वजन है, आप एक स्वस्थ व्यक्ति आप उस वजन से डबल वजन लेके जा सकते हैं, 25 सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति कर रहा हूं मैं, पहलवान नहीं कर रहा हूं। पहलवान तो और भी 3 गुना कर लेगा। यानी कि अपने शरीर से डबल वजन, अगर आप कभी कभी आपको चेक करके देखें कि अपने शरीर से डबल वजन को शरीर पे उठाएं और 20 फुट कम से कम भी चल के देखें। अगर आप 20 फुट चल पा रहे हैं तो जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, नहीं चल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब कई बार आपके मन में आता है कि जी ये वजन उठा के ले जाने के लिए हमें शरीर में ताकत चाहिए, तो ताकत का परीक्षण कैसे हो? देखो, उसका एक हृदय के आपका जो शरीर है, फेफड़े हैं, फेफड़े आपके मजबूत है या नहीं है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो फेफड़े, हृदय को मजबूत करने के लिए क्या करोगे? आम की गुठली, आम की जो गुठली है उसको पीस लें, बिल्कुल बारीक पीस लें। पीसने के बाद उसको पानी में मिला लें, शरबत बना लें उसका, फिर उसको छान लें और ये पिए आप 3 दिन तक। हृदय की कोई भी बीमारियां है, अगर सांस फूलता है या कोई भी, तो उसमें बड़ा लाभदायक होगा। ये सांस फूलना बंद हो जाएगा,
कई बार हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, बोलते बोलते सांस चढ़ जाता है, उसमें भी ये बड़ा लाभदायक है। सांस नहीं खुलेगा। गुठली के बारे में बता रहा हूं मैं, ये आम की गुठली। आम की गुठली कौन सी वाली है? जो आम हम खाते हैं उसके बाद गुठली होती है, उसके बाद फिर फोड़ते हैं, उसमें जो गिरी निकलती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। यानी कि आम का फल हम खाते हैं, उसके बाद आप देखोगे भगवान का एक सिस्टम आप समझने की कोशिश कीजिए। भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो गुठली है ना, गुठली का देखिए आप, अपने जो छाती होती है, जो फेफड़े होते हैं, उस जैसा आकार होता है। ऐसा क्यों होता है? आम का आकार क्यों हो जाता है मोटा मोटा पड़ा? तो होता है कि शरीर की वो आम का जो फल है वो शरीर के आपके भारी पार्ट, जैसे आपकी त्वचा वगैरह है, इसको ठीक करने का कार्य करता है, पेट को ठीक करने का कार्य करेगा, ये करेगा। गुठली का जो कार्य है अपना, भी उसका अपना ही कार्य है। गुठली के मैंने 21 प्रयोग अभी तक इसके प्रयोग करके देखे हैं। शास्त्रों में तो इसके 84 नियम दे रखे हैं, लेकिन मैंने मेरे जीवन में अभी 21 का ही प्रयोग किया है मैंने। उसमें से मैं आपको लगभग 5-7 बताऊंगा अभी। जब वो 5-7 आपको याद हो जाएंगे तो फिर और बताएंगे, लेकिन तभी बताएंगे जब आप प्रयोग करोगे। नहीं तो ज्ञान क्या था, अगर आपने प्रयोग में नहीं लिया या आगे सिखाने की कोशिश नहीं किया तो ज्ञान खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी कि हम बार बार रिपीट करेंगे, बार बार बताएंगे किसी को, तब आपको वो ज्ञान अपने आप याद रहता है। अगर आपने कॉपियों में लिख करके बंद कर दिया इसको, तो कभी पूरा नहीं, ज्ञान इकट्ठा आपके पास रुकने वाला नहीं। ज्ञान और धन यानी कि लक्ष्मी कभी एक की जगह रुकती नहीं है। उसको जितना बांटेंगे ना उतना ही होगा। धन को भी जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ज्ञान को बढ़ाएंगे तो ही बढ़ेगा। तो गुठली का हमने प्रयोग क्या क्या किया? आज हमने 2 प्रयोग इसके करने की कोशिश की। नंबर 1, शरीर का कोई भी अंग ढीलापन हो जाता है, लटक जाता है, उसको मजबूत करने में काम आता है। दूसरा, उसकी शिकंजी पीने से, देखो उसकी आप अगर मल्लम बना के लगाएंगे तो शरीर को क्या करेगा, ये त्वचा को जो लटक गई उसको ठीक कर देगा। अगर उसकी गुठली को पीस करके, गुठली मतलब गिरी, गुठली से भी अंदर एक गिरी होती है, उसको पीस करके शरबत बना के पिए तो हृदय की मजबूती मिलेगी। छाती में मतलब सांस चढ़ता है तो वो समस्याएं दूर हो जाएंगी आपकी। और देखिए आप, अब हम कुछ चीजें और लेके चलते हैं। कल फिर हम इसके और अलग अलग करेंगे। कुछ नॉर्मल चीजें बताता हूं जो सभी को काम में आने वाली चीजें। ये तो किसी किसी के लिए ज्ञान था। अब मान लो कई बार क्या होता है, गर्मी के हो जाती है, गर्मी के अंदर बहुत ज्यादा प्यास लगती है कईयों को, कईयों की आदत होती है। प्यास क्यों लगती है उसका कारण बताता हूं आप। देखो अपने जो देश है ना, वो जलवायु इस तरीके की है, सर्दी भी गर्मी भी सारी ऋतुएं आती है। अगर सर्दी के दिनों में आपने गर्म कपड़े अधिक पहने, सर्दी के दिनों में आपने गर्म कपड़े अधिक पहने, देखो उसका इफेक्ट कब पड़ेगा? गर्मी में पड़ेगा। क्या? वहां प्यास ज्यादा लगेगी आपको। जैसे कई बार क्या करते हैं हम, स्वेटर जैकेट वगैरह मोटे मोटे कपड़े पहनते रहते हैं। पहनना क्या चाहिए? सूती कपड़े पहनने चाहिए, शरीर के लिए लाभदायक है, लेकिन हम रेशम के कपड़े पहनते हैं जो नुकसानदायक है। खैर कोई बात नहीं। अब उसको गर्मी में 30 ज्यादा लगेगी। जब गर्मी में 30 ज्यादा लगेगी तो उसको क्या करेंगे? उसके लिए प्रयोग सुनिए आप, बहुत लाभदायक है ये। नॉर्मल भी कोई कर ले तो भी अच्छी बात है। जो गुठली है उसकी गिरी कितनी? 40 से 60 ग्राम। 40 से 60 ग्राम गुठली जो गिरी है, गिरी गुठली का मतलब है, गिरी बोलूंगा, गुठली अलग चीज होती है, गिरी मतलब उसके फोड़ते हैं उसके अंदर निकलती है। 40 से 60 ग्राम, 10 ग्राम इसमें मिश्री मिला लीजिए, मिला करके पीस लें और इसको भोजन की तरह खा लें। अगर भोजन की तरह नहीं खाया जाता है किसी से, मान लो मिश्री मिलाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था,
वैसे तो देखो शास्त्र के अनुसार तो ये था कि हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, वो शुरुआत में यही करते थे, जैसे ही गर्मी लगती थी तो वो 3 दिन तक उठली को पीस करके मिश्री मिला करके खा लेते थे। उससे क्या होता था, गर्मी के अंदर जो शरीर में जो गर्मी पैदा होती है शरीर में, वो गर्मी पैदा नहीं होती थी। यानी कि आप धूप में बैठ जाएंगे ना तो भी आपका शरीर इतना गर्म नहीं रहेगा। ये मैंने अपने ऊपर भी करके देखा है, औरों पर मैंने कईयों को करवा के देखा है, इसका फायदा तो होता है। यानी कि गुठली को 40 से 50 ग्राम को पीस करके 10 ग्राम मिश्री मिला करके उसको आप खा सकते हैं। फिर आप कहोगे गुरुजी कितने दिन खानी है, कितनी खानी है? देखो 40 से 60 ग्राम और 10 ग्राम मिश्री मिला करके इसको 2 दिन में खाना है या 3 दिन में खा लें, शुरुआत के दिनों में ज्यादा अच्छा है। और कई बार आप 1 दिन में खा लेंगे तो भी नुकसान कुछ नहीं करेगा, लेकिन आप इसको 2 दिन में खाइए। मैंने शुरुआत में तो पहली साल में तो इसको 2 बार में खाया था ऐसे करके, दूसरी साल में 1-1 बार में खाया। इस साल फिर 1-1 बार में, मतलब 50 ग्राम एक दिन, 50 ग्राम एक दिन, 50 ग्राम एक दिन, 3 दिन खाऊंगा। लेकिन आप भी, मैं कहता हूं एक बार जरूर प्रयोग करके देखें। फिर दूसरा प्रश्न आपके आ जाएगा जी कौन कौन खा सकते हैं इसको, बूढ़े बड़े वगैरह क्या? देखो 13 साल से जो बड़े हैं ना वो खाएं, 40 साल से 60 साल से नीचे हो वो खाएं, उनके लिए ज्यादा लाभदायक है। 60 साल से ऊपर वाले भी खा लेंगे तो खा तो लेंगे, उनके लिए लाभदायक सिर्फ ये होगा कि उनको वात रोग नहीं होगा। यानी कि वात, किसी जोड़ों में दर्द होता हो, घुटनों में दर्द होता हो, वो बीमारियां ठीक होने में लाभदायक रहेगा। प्यास वाला जो है ये 14 से 60 तक ही ज्यादा लाभदायक। मैंने कईयों को खिला के देखा था, ऊपर की बड़ी एज में खिला के देखा तो उनको घुटनों वगैरह में इनमें तो फायदा बताया उन्होंने, प्यास वगैरह उनकी उन्होंने नहीं रही है। अब अगला सूत्र देखिए आप, अगर किसी को खांसी आ गई या खांसी आती हो, खांसी आती है अगर, उस समय क्या करें हम? पके हुए बढ़िया आम हो, कोई पका हुआ बढ़िया आम को आग में भून लें। मतलब आग में उसको जैसे नहीं करते हैं, शकरकंदी भूनते हैं ना, इस तरीके से भून लें और वो ठंडा होने पर उसको धीरे धीरे चूसें। अगर किसी को खांसी हो गई है, खांसी को ठीक करने का सबसे रामबाण है ये, मैं कहता हूं तुरंत असर होगा। इसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि मैं कहता हूं हमारे यहाँ तो बहुत लोग इसको प्रयोग में लेते हैं। शुरुआत में तो कम लेते थे, अब तो आप किसी भी आसपास के गांव, जो 345 गांव में मैं घूमता रहता हूं, उन गांवों में आप देखोगे तो वहां पे तो आधे से ज्यादा तो खुद ही बताने लग जाते हैं। गर्मी आते गर्मी के सूत्र बताने लग जाएंगे, सर्दियों में सर्दी के बताने लग जाएंगे। आप किसी भी गांव में जाओगे, इधर के 345 गांव में, प्रत्येक को ये सूत्र तो याद है ही है। और क्या हुआ, बढ़िया आम को आंच में भून ले इस शकरकंदी की तरह, और फिर इसको चूस लें, चूसे उस आम को। खांसी कितनी पुरानी से पुरानी खांसी हो वो ठीक हो जाएगी, और फिर 1 साल तक खांसी नहीं होगी। देखो खांसी का जो लक्षण होता है ना, वो कफ प्रवृत्ति का होता है। कफ कब बनता है? जब वो गर्मियों में आपने गलतियां कर रखी हैं। अगर गर्मियों में आपने आम खाए हैं तो सर्दियों में खांसी की संभावना बहुत कम हो जाती है, लेकिन हम आम नहीं खाते। पुरानी खांसी हो गई है तो आप इसको भून लें, भून करके चूस लें, बड़ा रामबाण है ये। अगला लिखिए आप, अगला सूत्र लिखिए आप। अगला सूत्र होता है, आम को जो है अगर किसी के भी नक्सूरी आती है,
नक्सूरी समझते हो खून आता है मल्लाकों में से, तो कई बार क्या कहते हैं हम, आम मत खाइयो, आम मत खाइयो, गर्म होता है, गर्म होता नहीं। जिसको नक्सूरी आती है उसको आम खिलाइए आप, नक्सूरी आनी बंद हो जाएगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमें उसका पूरा ज्ञान नहीं होता है और हम ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। तो आम को जो क्या कई बार क्या करते हैं, गर्मियों में जो नक्सूरी आती है ना, उनको हम आम खाना बंद कर देते हैं। आम मत खिलाओ, गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है। जिसको नक्सूरी आती है उसको आम खिलाइए, नक्सूरी आनी बंद हो जाएगी। और लिखिए आप आम का और बढ़िया सूत्र लिखिए आप, बहुत आम का इतना अच्छे अच्छे सूत्र है। मेरा जो उद्देश्य है कि आम के मैं आपको कम से कम 25 सूत्र लिखवाने का विचार है मेरा। अगर आप 25 सूत्र याद कर लेंगे, मैं कहता हूं आप गर्मी की बीमारियों को ठीक कर लेंगे। आम में इतनी ज्यादा शक्ति है। अगला लिखिए, अगर किसी के मसूड़ों में दर्द है, दांत में दर्द है, दांत के देखो हमने हल्दी का प्रयोग बताया था सर्दियों में, तो सर्दियों में हल्दी का प्रयोग कीजिए। हल्दी का गर्मियों में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन और नए नए सूत्र आप हर ऋतु के अनुसार आप सूत्र को बदलिए ना, आपको याद रहने लग जाएंगे। देखो पत्तों को, जो आम का जो फल है ना, उसके पत्ते और उसकी टहनियां, देखो दोनों चीजों को याद रखें। पत्ते और टहनियां दोनों को पीस लें, मतलब बिल्कुल बारीक बारीक पीस लें और पानी में मिला लें, उससे कुरला करें, कुरला करें। अगर दांत कमजोर है वो ठीक हो जाएंगे, मसूड़े कमजोर है वो ठीक हो जाएंगे, मुंह में बदबू आ रही है तो भी ठीक हो जाएगा, मुंह की बदबू की जो बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी। ये सब चीजें और लिखिए आप। एक दो को मैसेज आ रहे हैं कि तेज तेज बोलने से बोल रहे हैं, मुझे धीरे बोलिए। तेज है क्या आप? तो ये तेज बोल रहा हूं क्या? चलो धीरे करते हैं आपकी बात, धीरे कर, धीरे कर। अगर किसी को भी शुगर की बीमारी है, उसके लिए लिखिए आप, धीरे बोलने, गति धीरे बोलने। आम के कोमल पत्तों को छाया में सुखा लें, आम के कोमल पत्तों को छाया में सुखा लें और उसको पीस लें और 25 ग्राम आप लीजिए, 25 ग्राम की फांकी के रूप में लीजिए। ये मैंने पहले भी बताया था। किसी ने प्रयोग किया क्या इसका, आम के पत्तों का? किसी ने किया? जी मैंने किया है। मैं स्नेहलता बात कर रही हूँ जी गुरु जी। जी 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 बोलिए। हाँ मेरे मम्मी को डायबिटिक्स का प्रॉब्लम है गुरुजी, तो मैंने अपने जब भी बीच में एक बार बोला था तो मैंने चालू किया उसको। लाभ हुआ कुछ? हाँ थोड़ा लाभ है गुरुजी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ देखो, अगर किसी को भी शुगर की बीमारियां हैं, आप उस 25 ग्राम चूर्ण का सेवन करें सुबह के समय, फाकी के रूप में ले लें या उसको आप शरबत के रूप में बना लें। बस इतना ध्यान रखिए, अगर फाकी के रूप में लेते हैं तो फाकी लेकर के थोड़ा सा पानी पी लें। या ज्यादा लाभ, और भी ज्यादा लाभ चाहते हो इसका आप, तो मुंह में रख लें और मुंह में रख के मुंह को बंद कर लें और मुंह में लाड़ बढ़ने दें, और जब मुंह में लाड़ ज्यादा बढ़ जाए फिर इसको पी लें आप। ये तो रामबाण की तरह काम करेगा। अगर ऐसा नहीं किया जा सकता, दूसरा तरीका क्या है, फाकी ले ले, थोड़ा सा पानी पी ले, ये काम करेगा, थोड़ा सा हल्का पड़ जाएगा। तीसरा, पानी में मिला करके शरबत बना ले, छान के पी ले, ये भी काम करेगा।
तीनों ही है, लेकिन जो पहले वाला नुस्खा है वो ज्यादा लाभदायक होगा, बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। दूसरा सूत्र लिखिए, अगर किसी को पित्त की बीमारी है, पित्त बढ़ता है शरीर के अंदर, तो प्रतिदिन 10 से 20 ग्राम रस, फल नहीं खाना है, आप रस का प्रयोग कीजिए। देखो, फल का खाने का अलग महत्व है, रस का अपना अलग महत्व है, शिकंजी का अलग महत्व है, दूध के साथ आम के रस को मिलाने का अलग महत्व है। अब कई बार तो ऐसे होता है कि दूध के साथ में हमारा जो फल मिलाते हैं ना आम का, पहली बात तो हमें ये नहीं पता चलता है, पता लगता कईयों को कि कौन से प्रकार के आम को दूध में मिलाना चाहिए और कौन सी प्रजाति को आम को दूध में नहीं मिलाना चाहिए। और रात को तो भूलकर भी नहीं पीना चाहिए, सुबह के समय अगर पी सकते हैं, लेकिन प्रजातियों की जानकारी लेने के बाद। आम की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो दूध में मिला करके लेने की होती है, कुछ प्रजातियां होती हैं जो दूध में मिलाने से गलत और नुकसानदायक हो जाए। तो यहां हम पित्त की बात कर रहे थे कि अगर फल के रस को, आम के रस को 10 से 20 ग्राम लेने से पित्त की जो बीमारी है वो नष्ट हो जाएगी। अगला सूत्र लिखिए, आम के गोंद को, सर्दी के समय में क्या हो गया कि विवाही फट जाती है। अब विवाही फट गई तो सर्दियों, पूरी सर्दी परेशान करती है। अब उसका इलाज कब होगा? आप इलाज कर दीजिए गर्मी के अंदर, अगली सर्दी में नहीं होगी दिक्कत। क्या? जो आम का जो गूंद होता है ना, वो पैर की एडी के ऊपर लगाइए। जिसकी बीमारियां फट गई है तो भी ठीक हो जाएंगी, और जिसकी सर्दियों में फटती है, गर्मी में आप 5 से 7 दिन लगाइए। सर्दी, पूरी सर्दी आप कैसे भी रहिए, आपके कवाई नहीं फटेंगी। कवाई समझते होंगे ना, एडी के अंदर जो फट जाती है अलग अलग, वो नहीं फटेगी। फिर आप वो भी सर्दी में भी इलाज कर सकते हैं गुरुजी, सर्दी में ना करें। आम के गोंद को सर्दी में बीमारी पे ना लगाएं, गर्मी में ही लगाएं। ज्यादा तकलीफ है किसी को तो सर्दी में लगा ले, लेकिन सर्दी में ना लगाएं, गर्मी में ही प्रयोग करें इसको ज्यादा। अब अगला एक रामबाण सूत्र है, बहुत बढ़िया है, सभी उसका प्रयोग करें और करवाएं। तो सूत्र है, आम के 11 पत्ते, आम के 11 पत्ते जो पेड़ के ऊपर ही सूख गए, पीले हो गए, कई बार पेड़ के ऊपर से पत्ते होते हैं ना, पीले हो जाते हैं, उनको 1 किलो पानी में, उन पत्तों को क्या करें, पीस लें। पीस करके 1 किलो पानी में डाल लें और उसमें 2-3 ग्राम इलायची डाल दें। 2-3 ग्राम क्या करें, इलायची भी डाल दें। 2-3 ग्राम बोले तो लगभग ये मान लो 4-5 इलायची डाल दें, 5-8 भी डाल सकते हैं, 8-10 से ऊपर ना डालें, 5-7 जैसे 4-5 इलायची डाल लें और उनको उबालें, खूब उबालें। उबालते उबालते आधा हो जाएगा वो। जब वो आधा हो जाए तो उसमें थोड़ी शक्कर मिला लें, फिर उसमें थोड़ा सा दूध भी मिला लें। यानी कि आप आम के पत्तों की चाय बोल लो इसको। आम के पत्ते, उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला लें, थोड़ा सा दूध मिला लें और इसको पिए आप। मैं कहता हूं प्रत्येक व्यक्ति को पीना चाहिए। अगर ये पिएंगे, गर्मी की सब बीमारियों का इलाज है ये। कब पिए? आप इसको कभी भी पिए, लेकिन सुबह के समय पिए। जो लाभ करेगा वो सुबह के समय पिए। कितने दिन तक पिए? आप 4-5 दिन पीजिए।
2 दिन एक बार पी लें, फिर 5 दिन के बाद पी लें, 10 दिन पी लें, ऐसे करके बीच बीच में पी लिया। अगर ये पिया तो गर्मी के अंदर आपकी कोई भी जो भोजन वगैरह की दिक्कत, खाने से हजम नहीं होता हो, कोई दिक्कत बनती हो, पित्त की शिकायत हो, कोई बीमारी शरीर में नहीं रहेगी। जो गलतियां आपने सर्दी के समय में कुछ गलतियां की कर रखी हैं वो भी ठीक हो जाएगा, और इसमें पैसा भी नहीं लगना अपने, तो पत्ते मिल ही जाते हैं। तो पत्ते और इलायची और थोड़ी शक्कर और थोड़ा सा दूध बहुत लाभदायक है। पी करके जरूर देखें एक बार, आप मेरे को इनका रिजल्ट बताएं। अगला सूत्र देखिए। आम को सुखा लें, आम को सुखा लें, मीठे आम को। कौन से वाले आम को? जो मुठिया एक आम आता है ना, जिसमें छोटा सा होता है, मुठिया आम, उसमें झुरिया सी पड़ी रहती है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं तो बताएंगे कि उसकी दूसरा और क्या नाम है उसका? जैसे झुरी सी पड़ी रहती है, छोटा सा होता है आम, मालदा आम होता है गुरुजी। हाँ, हमारे यहाँ मुठिया आम बोलते हैं उसे, रहती है ना। जी जी, वो छोटे छोटे ही होते हैं। हाँ, छोटे छोटे होते हैं। उसको क्या करें आप, पके हुए को, बिल्कुल पके हुआ आम, वो आता है लगभग मई में आ जाता है लगभग, उसको छील के सुखा लें। उसको सुखाने के बाद उसकी गिरी निकाल लें, यानी कि छिलका अलग कर दे, गुठली अलग कर दे, जो गिरी है ना, उस गिरी को सुखा लें। उस सुखा करके उसका पाउडर बना लें। उस पाउडर को दूध में मिला करके पीने से शरीर में कितनी भी कमजोरी हो, बहुत शक्ति रहेगी, मतलब बहुत ज्यादा ताकतवर है। किसी के बाल झड़ते हुए हो, उसके लिए रामबाण है वो। किसी को चलते चलते हुए हिम्मत नहीं हो, काम करने, जैसे मान लो व्यक्ति सुबह उठ गया, दिन भर में काम करने को मन नहीं कर रहा है, उसके लिए बहुत लाभदायक है, शक्तिशाली है, मतलब इसके अंदर बहुत ताकत मिलती है। आज मेरे हिसाब से काफी हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा आज इतना ही करते हैं।